आजकल के इवेंट्स को देख के मेरे को एक कविता की याद आई। ये कविता हालांकि ज़्यादा पुरानी नहीं है और पुष्यमित्र उपाध्याय इनके द्वारा लिखी गई है। कविता कुछ इस प्रकार है। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल पोयम लगी मुझे और स्पेशली आज के इवेंट्स पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट सोशल कमेंट्री लगी। जो इसका एक बहुत ऑब्वियस मीनिंग है, जरा उसको छोड़ के थोड़ा सा डीपर जाके देखें। जो द्रौपदी से शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब गोविंद ना आएंगे, तो ये द्रौपदी कौन है, ये गोविंद कौन है, जरा इसको अगर हम सोचें तो यहाँ पर मुझे लगता है एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। वो ये है कि शायद अब हमारे अंदर के जो गोविंद है ना, जो कहते थे कि हर जने के अंदर एक भगवान है, मुझे लगता है ये बात ऐसे समझनी चाहिए कि हमारे अंदर के भगवान मिट गए, हमारे अंदर के भगवान खत्म हो गए हैं, सो गए हैं या गायब हो गए हैं, जो भी आप समझना चाहें। शायद ये हमारे इंटरनल स्टेट पे कमेंट्री है। आज आप देखिए, हम छोटे छोटे इश्यूज पे ना बड़े आराम से बिक जाते हैं, बड़े आराम से डिवाइड हो जाते हैं। आपको किसी भी इशू की सीरियसनेस कम करनी हो, लोगों को भटकाना हो, उसमें आप पॉलिटिकल एंगल ले आइए, उसमें आप जाति धर्म का एंगल ले आइए, रीजन का एंगल ले आइए, और इमीडिएटली आप देखेंगे जो एब्सोल्यूट सही या गलत की बात होगी ना, वो सब्जेक्टिव हो जाएगी, वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। जिस बात में सही गलत में कोई डाउट था ही नहीं या होना नहीं चाहिए था, सडनली वो बात एम्बिगुअस और हेजी हो जाएगी। सडनली उस बात के बहुत सारे मतलब पॉसिबल हो जाएंगे। ये जो सिचुएशन है ना, शायद इसी को यहां पर कैप्चर किया गया है। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो होगा, जो भी हो गया, सबका अपना एक खुद का एजेंडा है। कोई भी इवेंट केवल इवेंट नहीं है, हर इवेंट एक एजेंडा ड्रिवन इवेंट है। किसी भी चीज में कोई एब्सोल्यूट राइट या रॉन्ग नहीं ढूंढ रहा। हर जगह एंगल्स हैं, हर जगह पर्सपेक्टिव्स हैं, हर जगह रैशनलाइजेशन है। और कुछ चीजें तो इतनी हीनियस हैं जिनमें ऐसे कंसर्न्स आने ही नहीं चाहिए थे, जिनमें कभी भी सब्जेक्टिविटी आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे उसमें भी हम सब्जेक्टिविटी ढूंढ ही लेते हैं। जो यहाँ पे कह रहे हैं कि होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर भी पहरा है। आप एक बात देखिए, हम हर चीज को बड़ा सोच समझ के पॉलिटिकली करेक्ट है या नहीं है, ये बात हमारे समाज को कैसी लगेगी, हमारे कंसर्न इस बात के ज्यादा है। हमारे कंसर्न इस बात का नहीं है कि सच क्या है, क्या चीज हर हालत में बोली जानी चाहिए। और कानों पर भी पहरा है, मतलब हम ना सच सुन भी नहीं सकते, बोलना तो छोड़िए, शायद हम सच सुन भी नहीं सकते। शायद हर सच में हमें कुछ फिल्ट्रेशन की जरूरत है। ये हमारी जो पॉलिटिकल लीनिंग है, जो हमारी रिलीजियस लीनिंग है, ये उसे सूट करेगा नहीं करेगा। जो हमारे एफिलिएशंस हैं, जो हमारी पोलाइट सोसाइटी है, उसमें बात करना जमेगा या नहीं जमेगा। आज कोई भी चीज ना ऐसी नहीं है कि ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये ऐसी नहीं है कि इसे हमें मानना ही चाहिए, करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर चीज पे हम कुछ ना कुछ फिल्टर्स लगा रहे हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगी तो हम इसके साथ हैं, और अगर ये नहीं करेगी तो हम इसके साथ नहीं। क्या हर चीज पे पॉलिटिक्स करना जरूरी है? क्या हर चीज पे गुटबाजी करना, मेरा धर्म, मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन, मेरी पार्टी, क्या हर चीज पे ऐसा काम करना जरूरी है? क्या कुछ इश्यूज ऐसे नहीं हो सकते जो इन सब से ऊपर उठ जाएं, जिसमें हम सबके अंदर के गोविंद जाग जाएं और कहें नहीं, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये या तो एब्सोल्युटली सही है या एब्सोल्युटली गलत है, और फर्क नहीं पड़ता कि विक्टिम कौन है, अक्यूज्ड कौन है। हम एब्सोल्युटली अनइक्विवोकली और बिना किसी एम्बिग्विटी के
या तो इस चीज को फेवर कर रहे हैं या इसके अपोज्ड हैं। इतना ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में शायद हम लोग ना स्पाइनलेस हो गए। तो अगर इस पोयम से हम कुछ समझ पाए तो वो यही है कि गोविंद कोई बाहर नहीं थे, कभी नहीं थे। गोविंद हम सबके अंदर थे और समय आ गया है उन गोविंद को फिर से जगाने।